हेलो एवरीवन, राहुल मिश्रा नाम रहता है हमारा। और आज हम लोग बात करने जा रहे हैं इस वीडियो में एसबीआई सीबीओ की नोटिफिकेशन के बारे में। मोस्ट अवेटेड नोटिफिकेशन था, काफ़ी टाइम से हम लोग इसका इंतजार कर रहे थे और इस बार ये नोटिफिकेशन थोड़ा सा डिले हो गया। लेकिन अभी कुछ टाइम पहले एसबीआई जेए वाली जो वैकेंसीज आई थी तो उसके बाद ही अनुमान हम लोग लगा रहे थे कि अब वैकेंसीज पक्का एसबीआई सीबीओ की आने वाली हैं। और आज एसबीआई सीबीओ का नोटिफिकेशन आ गया। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज़ की अगर हम लोग बात करें तो 5280 वैकेंसीज टोटल हैं। मैंने पीडीएफ अपने सामने ओपन कर रखा है। ठीक है, एक एक चीज़ें करके हम लोग इस वैकेंसी से संबंधित जो भी चीज़ें हैं एक एक करके हम लोग यहाँ पे जानेंगे कि टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज़ कितने हैं, कब से फॉर्म अप्लाई किया जाएगा, क्या सिलेबस रहने वाला है, कब इसका एग्ज़ाम होगा। सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पर एक एक करके जानेंगे। और ये इतनी सारी वैकेंसीज जब देखा मैंने 5280 वैकेंसीज, तो मुझे थोड़ा सा विश्वास नहीं हो रहा था कि इतनी वैकेंसी कैसे आ गई। कहीं ना कहीं ये 2024 में होने वाले इलेक्शन की वजह से ये इतनी ज़्यादा नंबर ऑफ़ वैकेंसीज हैं, ऐसा मुझे लग रहा है। रीज़न कुछ भी हो सकता है। और अगर एसबीआई सीबीओ में इतनी वैकेंसीज आई हैं तो फिर आने वाले टाइम पे जब अगली साल जीबीओ अपना आएगा और इलेक्शन वाला ही हिसाब किताब रहेगा, तब तक तो हालांकि इलेक्शन हो गया रहेगा जब इसका नोटिफिकेशन आएगा जीबीओ वाला। लेकिन हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वैकेंसीज थोड़ा सा उसमें भी ठीक ठाक रहने की है। ठीक है ना। फिलहाल आज जो बात होगी एसबीआई सीबीओ की बात होगी पूरी की पूरी तरीके से। यहाँ पे सर्कल बेस्ड ऑफिसर ये की वैकेंसी है एसबीआई की। ठीक ना। और लैंग्वेज की अगर हम लोग बात करें लैंग्वेज के हिसाब से तो गुजराती, तमिल, तेलुगु ये सब पता होगा, इस पर बहुत ज़्यादा हम लोग नहीं उलझेंगे। ठीक है ना। स्टेट वाइज अगर हम लोग बात करें कि किस स्टेट में कैसे कितनी क्या वैकेंसीज़ हैं, ठीक है, तो अगर हम लोग देखें यूपी में, तो यूपी में जो वैकेंसी आई है टोटल आई है 600 वैकेंसी। यूपी की जो वैकेंसी है टोटल 600 वैकेंसीज़ हैं। ठीक ठाक लेवल की वैकेंसीज़ हैं इसमें। ठीक है ना। और एक एक करके स्टेट वाइज मुझे थोड़ा सा लेंदी होगा, ये सारी चीज़ें नहीं जानेंगे ये लोग, आप लोग पीडीएफ में भी देख लेना। लेकिन जो सबसे ज़्यादा वैकेंसीज जिस जिस स्टेट में आई हैं वो एक एक बार मैं बता दूंगा यहाँ पे, जिससे कि आप लोगों को लग जाए कि किस स्टेट में कितनी वैकेंसीज है। यूपी में 600 वैकेंसी है, मुझे लग रहा है कि सबसे ज़्यादा यही है। उसके बाद राजस्थान में आई है, 500 वैकेंसीज़ हैं राजस्थान में। ठीक है ना। उसके बाद में अगर हम लोग देखें तो 450 वैकेंसी आई हुई है। आई थिंक ये भोपाल मध्य प्रदेश में है ये। ठीक है, 450 वैकेंसी मध्य प्रदेश में है। उसके बाद में 450 के बाद में देखें तो 425 वैकेंसी तेलंगाना में आई हुई है। ठीक है ना। गुजरात की बात करेंगे तो 430 वैकेंसी इसमें है। मध्य प्रदेश में 450 वैकेंसीज़ हैं। ठीक है। और अगर हम लोग थोड़ा सा बढ़ते हैं तो अगर हम लोग देखें तो अगर महाराष्ट्र में देखें तो महाराष्ट्र में तो फ़िलहाल ज़्यादा नहीं है, 90 ही हैं। ठीक है ना। तो कुल मिला के स्टेट वाइज आप लोग देख लेना, टोटल ये 5280 वैकेंसीज़ हैं, ठीक ठाक वैकेंसीज़ हैं। ठीक है ना। और बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि इसमें सिलेक्शंस हो जाएं। जो लोग जीबीओ में जिनका नहीं निकला, ठीक है, वो लोग इसके लिए बेहतर तरीके से तैयारी करें, या फिर जो लोग कहीं और जॉब कर रहे हैं अपने होम स्टेट में आना चाहते हैं और एज क्राइटेरिया के अंतर्गत आते हैं, उनको भी इसके लिए तैयारी करना चाहिए। और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये वैकेंसीज ठीक ठाक हैं। ठीक है। और एज रिलैक्सेशन की अगर हम लोग बात करें, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की हम लोग बात करें, तो एज रिलैक्सेशन की अगर हम लोग बात करेंगे तो एज जो है वो 21 साल से लेकर 30 साल तक की ही एज इसमें है, एलिजिबल है। 21 साल से लेकर 30 साल तक के लोगों के लिए ही ये वैकेंसीज़ है। और एज कैलकुलेशन अगर आप लोगों को करना होगा तो फिर आप लोगों की जो एज है वो 31 अक्टूबर 2002 से लेके 1 नवंबर 1993 इसी के बीच में होनी चाहिए। और ये दोनों डेट जो है वो इंक्लूड किए जाएंगे। तो 30 साल मैक्सिमम एज है, 21 साल से लेके, ये एज वाला हो गया। बाकी कैटेगरीज वाइज जो रिजर्वेशंस होता है वो ऐसे ही है, उसमें कुछ भी चेंजेस नहीं हुआ है। ठीक है ना। एकेडमिक क्वालिफिकेशन की अगर हम लोग बात करें तो इसमें दिया गया है ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी और एनी इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशंस रिकॉग्नाइज सच एज सेंट्रल गवर्नमेंट इंक्लूडिंग दी। ठीक है। द डेट ऑफ पासिंग, ये ठीक है, ये चीज़ें ठीक है, इस पर हम लोग नहीं जाएंगे। एज रिलैक्सेशन वाली बात हम लोगों ने कर लिया। ठीक है। एक्सपीरियंस पे बात करते हैं। एक्सपीरियंस पे बहुत ज़्यादा डाउट्स रहता है लोगों के, बहुत सारे कन्फ्यूजन्स लोगों के रहते हैं। तो एक्सपीरियंस जो है वो जो नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है वो साफ साफ लिखा हुआ है कि मिनिमम 2 years एक्सपीरियंस पोस्ट एसेंशियल एकेडमिक क्वालिफिकेशंस एक्सपीरियंस एज ऑन द 31 October 2023 एज एन ऑफिसर इन एनी शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक्स और एनी रीजनल रूरल बैंक एज लिस्टेड इन सेकेंड शेड्यूल ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है ना। 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी भी शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक का या फिर किसी भी आरआरबीज का जो कि आरबीआई के सेकेंड शेड्यूल में लिस्टेड हैं। तो ये हमारा जो है ये एजुकेशन क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस वाली बात हो गई। ठीक है। ये चीज़ें हो गई एक्सपीरियंस वाली। और इसमें आगे एक चीज़ जो लिखा गया है, कैंडिडेट शैल हैव टू सबमिट जॉब प्रोफाइल सर्टिफाइड बाय देयर एग्जिस्टिंग प्रीवियस एम्प्लॉयर्स बाय होम
वो चीज़ें डॉक्यूमेंटेशन वाला है, वो चीज़ें मतलब देखी जाएंगी बाद में, वो बात की चीज़ें हो गई। लैंग्वेज की भी बात करें तो डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स की डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज है, लैंग्वेज पे हम लोग नहीं जाएंगे। ठीक है, बस इतना ही हम लोगों को यहाँ पे ये जानना था कि कितनी कितनी वैकेंसीज़ हैं, क्या है। ठीक है ना, क्या ये वाला हिसाब किताब बनता है। एक्सपीरियंस वाला तो 2 साल का है, 2 साल का एक्सपीरियंस रहेगा किसी भी शेड्यूल कमर्शियल बैंक का या फिर आरआरबीज़ का, ये इसमें ये लोग कंसिडर कर रहे हैं। ठीक है, और अगर हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं इसमें नोटिफिकेशन में और क्या है, एक एक चीज़ करके, ये लैंग्वेज का भी हो गया। लैंग्वेज के बाद में अगर हम लोग बात करते हैं स्टेबिलिटी, ये ठीक है, ये ठीक है, ये भी चीज़ें हो गई हैं। इसमें भी बहुत ज़्यादा अभी हम लोगों को नहीं जाना है। स्क्रीनिंग एसेंशियल टेस्ट ठीक है ना, जनरल कैटेगरी ठीक है, ये सब स्टेट वाइज कैटेगरीज है, इसमें भी नहीं जाना है। टेस्ट की अगर हम लोग बात करें, सिलेक्शन प्रोसेस की अगर हम लोग बात करें, तो सिलेक्शन प्रोसेस लिखा गया है कि द सिलेक्शन प्रोसेस कंसिस्ट ऑनलाइन टेस्ट, स्क्रीनिंग एंड इंटरव्यू। ठीक है ना, तो ऑनलाइन टेस्ट होगा, और ऑनलाइन टेस्ट जो होगा वो जो भी होगा ऑब्जेक्टिव के फॉर्मेट में होगा, 120 नंबर का होगा, 50 नंबर का डिस्क्रिप्टिव होगा। 120 नंबर का एमसीक्यूज मतलब ऑब्जेक्टिव फॉर्म में रहेगा, 50 नंबर का डिस्क्रिप्टिव आपको यहाँ पे मिलने वाला है। और जो डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होगा वो इमीडिएटली आफ्टर द कंसिडर ऑफ ऑनलाइन टेस्ट, ऑनलाइन टेस्ट के तुरंत बाद हो जाना है। ठीक है, 4 सेक्शन इसमें रहने वाले हैं। इंग्लिश रहेगा 30 क्वेश्चन, 30 नंबर का, 30 मिनट इसके लिए टाइमिंग रहेगा, सेक्शनल टाइमिंग है इसमें। ठीक है ना, बैंकिंग अवेयरनेस की अगर हम लोग बात करेंगे तो 40 क्वेश्चन 40 नंबर, ध्यान रखना, बैंकिंग अवेयरनेस 40 क्वेश्चन 40 नंबर, 40 मिनट मिलने वाला है। जनरल अवेयरनेस और इकोनॉमी 30 क्वेश्चन 30 नंबर, 30 मिनट का रहने वाला है। तो टोटल 70 नंबर यहाँ पे मिलने वाला है। जो जनरल अवेयरनेस एंड इकोनॉमी लिखा हुआ है और जो बैंकिंग नॉलेज लिखा हुआ है, इसमें पूरा का पूरा आप लोगों से बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस ही पूछा जाएगा, इंक्लूडिंग 2 साल का आरबीआई का सर्कुलर। तो 70 नंबर ये इजीली लेने जा रहे हो आप लोग, अगर ढंग से पढ़ाई करोगे। जो बैंकिंग मास्टर बैच में ऑलरेडी पढ़ रहे हैं उनको तो 1 ही साल का सर्कुलर मिल रहा है, हालांकि 2 साल का सर्कुलर इसमें रहेगा, जो मैं लोगों से बात करके कोर्स डिजाइन किया हुआ है। तो 70 नंबर यहाँ से आप लोगों को ईजिली मिलने वाला है। और इसके बाद में कंप्यूटर एप्टीट्यूड टेस्ट लिखा हुआ है, 20 क्वेश्चन 20 नंबर का। कई बार कंप्यूटर में रीजनिंग भी पूछ लेते हैं, तो कंप्यूटर लिखा गया है नोटिफिकेशन में, इसलिए कंप्यूटर भी पढ़ेंगे, रीजनिंग भी रहेगा आपको। ठीक है ना, पूछ सकते हैं, तो उसके लिए भी हम लोगों को मेंटली प्रिपेयर रहना होगा। तो देख रहे हो आपकी बैंकिंग नॉलेज से 70 क्वेश्चन मिल रहा है आप लोगों को, मैथ्स इसमें है ही नहीं है, और इंग्लिश लैंग्वेज और कंप्यूटर है। तो कुल मिला के 120 क्वेश्चन 120 नंबर, और 2 घंटे का कंपोजिट टाइम है, 2 घंटे का टोटल टाइम है। सेक्शनल टाइमिंग भी दी गई है, तो बहुत ज़्यादा अच्छी वैकेंसीज रहने वाली। ढंग से बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस कर लिया तो 70 नंबर में से 50-60 यहाँ से खींच लिए। और इंग्लिश भी बहुत ज़्यादा टफ नहीं रहेगी, IBPS PO लेवल की इंग्लिश नहीं आने वाली, लेवल इसका ठीक ठाक रहेगा, डुएबल चीज़ें रहेंगी, आप लोग चीज़ों को कर पाओगे। ठीक है ना, तो ये इसका सिलेबस रहने वाला है। ठीक है, तो सिलेबस मैंने बता दिया, इस हिसाब से आप लोग अपनी पढ़ाई करना स्टार्ट करो। और फॉर्म फीस वगैरह की बात करेंगे तो 750 रुपये है जनरल वालों के लिए, EWS वालों के लिए, OBC वालों के लिए। बाकी फिर पता है कि बाकी लोगों का नील रहता है, तो वो नील ही है। ठीक है, और ऑनलाइन एप्लीकेशन जो फॉर्म फिल किया जाएगा वो 23/11/2023 से 12 दिसंबर 2023 तक। ठीक है ना, यानी कि 22 नवंबर से लेके 12 दिसंबर 2023 तक के बीच में जो है कैंडिडेट कैन अप्लाई ऑनलाइन फ्रॉम 22 नवंबर 2023 टू 12 दिसंबर 2023। ठीक है ना, यानी कि 22 नवंबर 2023 से 12 दिसंबर 2023 के बीच में कैंडिडेट्स जो होंगे वो ऑनलाइन फॉर्म फिल कर पाएंगे। ये हो गई फॉर्म फिल करने की डेट। ठीक है, इसके अलावा और कुछ नहीं लग रहा कि मुझे आप लोगों को बताना चाहिए। नोटिफिकेशन आ गया है, नंबर ऑफ वैकेंसीज बता दी, सिलेबस बता दिया, कितने क्वेश्चन कितने नंबर के आएंगे वो बता दिया गया। एज रिलैक्सेशन एज इट इज़ रहने वाला, एक्सपीरियंस क्या रहेगा वो आप लोगों को बता ही दिया गया है। ठीक है ना, बाकी जो जनरल इन्फॉर्मेशन होती है ये आप लोग नोटिफिकेशन वगैरह से पढ़ लेना, किस किस स्टेट में कितनी कितनी सीटें हैं, ये भी मैंने जिसमें ज़्यादा थी वो बता दिया है। बाकी और ज़्यादा चीज़ों में जाने की ज़रूरत नहीं है, और ज़्यादा चीज़ों में उलझने की ज़रूरत नहीं है। तो कुल मिला के कंक्लूजन यही निकल रहा है कि पढ़ाई हम लोगों को स्टार्ट कर देना है बहुत ढंग से, बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से पढ़ाई को हम लोगों को अपने स्टार्ट कर देना है। बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस पे फोकस करना है बहुत ज़्यादा तरीके से। 70 नंबर ये आप लोगों को दे रहा है, और 70 नंबर दे रहा है तो 70 नंबर के लिए जी जान हम लोगों को लगानी पड़ेगी। ठीक है ना, जी जान हम लोगों को लगानी पड़ेगी। और अगर हम लोग थोड़ा सा एक चीज़ मैं और देख रहा हूँ इसमें, ठीक है ना, खैर कोई नहीं, वो चीज़ें आप लोग देख लीजिएगा। इंटरव्यू वगैरह भी है, फाइनल सिलेक्शन भी है। ठीक है, फाइनल सिलेक्शन इसके बाद में हो जाएगा, रिजल्ट पब्लिकेशन ठीक है, एग्जामिनेशन सेंटर्स भी हैं इसमें, ये सब चीज़ें आप लोग देख लेना। पर्क्स वगैरह की अगर हम लोग बात करें, सैलरी वगैरह की, तो ये वही स्केल वन वाला जो सैलरी रहता है मेरे ख्याल से वही इसमें दिया गया, उसमें जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, वो सब चीज़ें नेसेसरी हैं सैलरी वैलरी का डिस्कस करने का। ठीक है ना, इतनी बेरोजगारी है, सरकारी नौकरी है, घुस जाओ शांति से, सैलरी वैलरी में बहुत ज़्यादा जाने की, उधर दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है,
तो ये चीज़ें हो गई हैं, नोटिफिकेशंस वगैरह, ये मतलब ये कितनी कितनी वैकेंसीज़ थी, क्या क्या था, वो चीज़ें आपको बता दी गई। मेन चीज़ ये है कि हमको पढ़ाई करनी है अपनी, और पढ़ाई में मैंने बताया कि इंग्लिश लैंग्वेज आप लोगों की एवरेज भी रहेगी तो चल जाएगा, क्योंकि पीओ लेवल की बहुत ज़्यादा टफ नहीं आता है। बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस पर ढंग से लगना है। आरबीआई से संबंधित जितने न्यूज़ होती हैं काफ़ी डीप में ये लोग जाके पूछते हैं, 2 साल का सर्कुलर पूछा जाता है और काफ़ी अच्छे क्वेश्चन उसमें आते हैं। इसमें एक सेक्शन लिखा गया है जनरल अवेयरनेस वाला, तो जनरल अवेयरनेस में भी ये लोग बैंकिंग ही पूछेंगे, तो उसमें कहीं कोई डाउट किसी के मन में होना नहीं चाहिए कि वहाँ पर क्या पूछा जा रहा है और क्या पूछा जाएगा। 70 नंबर आंख बंद करके बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस के आने वाले हैं, लग जाओ इसमें आंख बंद करके, अच्छी तरीके से पढ़ना स्टार्ट करो, रिवीजन स्टार्ट करो। जो कोर्स मैंने डिज़ाइन किया हुआ है उसमें लास्ट 6 मंथ की बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस दे रहा हूँ, और 6 महीने का जो है वो मैं आपको बैंकिंग आरबीआई का सर्कुलर भी आप लोगों को मैं कराऊंगा। 6 महीने का आरबीआई का सर्कुलर भी मैं आप लोगों को यहाँ पे कराने वाला हूँ। तो बिल्कुल भी आप लोग मतलब परेशान ना होइए, पढ़ाई करिए। कोर्सेज अगर परचेज कर लिया तो ठीक है, नहीं किया तो कर सकते हैं, मर्जी है, तो कोई जोर ज़बरदस्ती पहले भी नहीं थी, आगे भी नहीं है। कोर्सेज में क्या क्या चीज़ें मिलेंगी वो ऑलरेडी मैंने बता रखा है, वहाँ से जाके आप लोग पढ़ाई करिए, ठीक है ना। और इसके अलावा मुझे नहीं लग रहा है कि कुछ और डाउट्स है। अगर कुछ और आप लोगों को डाउट्स होता है तो आप लोग वीडियो के नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं वो चीज़ें मतलब बताने की कोशिश करूँगा अगले वीडियोज़ में, ठीक है ना। तो कुल मिला के वैकेंसीज़ आ गई हैं, मोस्ट अवेटेड वैकेंसीज़ थी, इसके लिए पढ़ाई करना स्टार्ट करो। गुड लक, ऑल द बेस्ट।